नमस्ते बच्चों। आज हम आपको कछुआ और खरगोश की कहानी सुना रहे हैं। कैसे खरगोश अपने अति आत्मविश्वास, लापरवाही और आलस के कारण दौड़ हार गया। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक दिन एक खरगोश शेखी बघार रहा था कि वह कितनी तेजी से दौड़ सकता है। वह कछुए के इतना धीमा चलने के लिए हंस रहा था। कछुए ने खरगोश को दौड़ के लिए चुनौती दी। खरगोश को कछुए की चुनौती पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। खरगोश ने सोचा कि यह दौड़ तो उसके लिए एक मजाक है। वह चुटकियों में ये दौड़ जीत लेगा। इस दौड़ के लिए लोमड़ी को निर्णायक बनाया गया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश ने कछुए से आगे दौड़ लगाई। खरगोश आधे रास्ते तक पहुंच गया और कछुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सभी ने सोचा कि कछुआ ये दौड़ हारेगा, क्योंकि खरगोश तो अभी से ही आधी दौड़ पूरी कर चुका है। खरगोश ने शुरुआत बहुत तेजी से की थी, इसलिए खरगोश थक गया था। खरगोश ने सोचा कि कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में काफी समय लग जाएगा, इसलिए खरगोश थोड़ा आराम करने के लिए रास्ते में ही सो गया। लेकिन ज्यादा थकान के कारण खरगोश को गहरी नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ दौड़ पूरी कर चुका था। जंगल के सभी जानवर कछुए को जीत की बधाई दे रहे थे। इतने में खरगोश की नींद खुली, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। खरगोश को अपनी तेज रफ्तार होने के बावजूद हार मिल चुकी थी। खरगोश ने अपनी हार से सबक लिया कि अपने कमजोर से कमजोर प्रतिद्वंद्वी को भी कम नहीं समझना चाहिए और अपनी लापरवाहियों से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन खरगोश दौड़ हारने से निराश था। खरगोश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक धीरे धीरे चलने वाले कछुआ से दौड़ में हार चुका था, और उसे यह भी महसूस हो चुका था कि उसके अति आत्मविश्वास, लापरवाही और आलस के कारण वह दौड़ हार गया था। इसलिए खरगोश ने कछुए को एक और मुकाबले की चुनौती दी और कछुए से कहा कि क्या हमारे बीच एक और दौड़ हो सकती है। कछुआ सहमत हो गया और उसने एक और दौड़ के लिए हाँ भर दी। लेकिन कछुआ ने खरगोश को कहा कि मैं दोबारा दौड़ एक ही शर्त पर करूँगा कि दौड़ का मार्ग और जीत बिंदु दूसरा होगा। खरगोश ने बिना कुछ सोचे हाँ भर दी और कछुआ से कहा कि दौड़ का मार्ग और जीत का किनारा कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो लापरवाही और आलस पिछली दौड़ में की थी, वो इस बार नहीं करूँगा, और तुम्हें इस बार मुझसे हर हाल में हारना होगा। कछुआ ने खरगोश से कहा कि ठीक है, तो सुनो, इस बार हमारी दौड़ नदी के उस पार पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचने तक की होगी। खरगोश ने बिना कुछ सोचे जंगल के सभी जानवरों के सामने हाँ भर दी। अगले दिन कछुआ और खरगोश की दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने आज यह तय किया था कि वह तब तक आराम और आलस नहीं करेगा जब तक कि वह दौड़ जीत नहीं जाए, और खरगोश ने बिना रुके दौड़ना शुरू कर दिया। खरगोश को नदी के पार पीपल तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करके पुल के ऊपर से आकर जीत हासिल करनी थी, जबकि कछुआ को केवल तैरकर नदी पार करनी थी। कछुए ने सीधे नदी में छलांग लगाई और कुछ ही देर में नदी पार करके पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया, जबकि खरगोश बिना कुछ सोचे समझे दौड़ रहा था और कछुए के पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचने के आधे घंटे बाद वहां पहुंचा। खरगोश वहां पर कछुए को पहले से ही बैठे देख आश्चर्यचकित हुआ। खरगोश एक बार फिर दौड़ हार चुका था। खरगोश को अब समझ आ चुका था कि कछुआ नदी में तैर सकता है, इसलिए वह नदी के रास्ते से कुछ ही मिनटों में पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया और दौड़ जीत गया। खरगोश को एक बार फिर सबक मिल चुका था। किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पूर्व
उसके बारे में और अपनी और प्रतिद्वंद्वी की मुख्य योग्यता की पहचान करनी भी आवश्यक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।